हेलो एवरीवन, तो वेलकम बैक। नेक्स्ट हमारा जो यूनिट है, जो टॉपिक है, वो है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। 3 चैप्टर्स हैं बेसिकली इसमें, और तीनों कोशिश की है कि तीनों के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे इंक्लूड कर दें, क्योंकि बहुत बड़ा यूनिट है और बहुत इंपॉर्टेंट है टेट के परस्पेक्टिव से। बहुत से बेसिक से क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। इसमें आता क्या क्या है, आप ध्यान रखिएगा। इसमें मॉर्फोलॉजी आती है। मॉर्फोलॉजी आपको पता होगी कि मॉर्फो का मतलब क्या होता है, तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है ना। मॉर्फो का मतलब होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी है, मतलब मॉर्फोलॉजी भी आएगी। अब किसकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, हम प्लांट्स की भी पढ़ते हैं, इसमें एनिमल्स की भी पढ़ते हैं, ठीक। उसके बाद एनाटॉमी भी आती है। चलिए लिख लेते हैं। देखिए इसमें दोनों आएंगी। एक तो आएगी आपके पास मॉर्फोलॉजी, लोगोस का मतलब तो स्टडी होता है ना, तो मॉर्फोलॉजी भी पढ़ेंगे हम, और एनाटॉमी भी पढ़ते हैं हम, प्लांट्स की भी और एनिमल्स की भी, ठीक है। तो दोनों ही कंसीडर करेंगे आज के क्वेश्चंस में, ध्यान रखिएगा। चलें फिर शुरुआत करें। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, टैप रूट इज फाउंड इन। अब पहला टॉपिक अगर आप चैप्टर में देखेंगे तो पहला टॉपिक ही आपके पास रूट है, जड़ है। और देखिए जड़ का काम क्या है, वो आप बचपन में पढ़ते थे कि जड़ का काम क्या होता है, कि उसको एब्जॉर्ब करना पानी को नीचे से ऊपर तक, ठीक है, मतलब रूट होती है ना, जड़ें पानी लेके आएंगी, ऊपर तक स्टेम लेके जाएंगी। ये सब फंक्शन नहीं करना है हमें ज्यादा इस चैप्टर में मॉडिफिकेशंस पे ध्यान देना है, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले है टैप रूट किस में पाई जाती है। अगर चित्र बनाया जाए तो टैप रूट ना कुछ इस तरह की होती है। मोटी सी एक जड़ होती है, मोटी सी एक जड़ होती है इस तरह से, देखा होगा आपने। जब हम कोई बड़ा वाला पेड़ होता है ना, जैसे आप जामुन ले लें, आम ले लें, उन पेड़ों में कैसी जड़ें होती हैं, ऐसी जड़ें होती हैं। आप दिमाग में आ गया होगा, आम की बात कर रहे हैं, मोटी जड़ों की बात कर रहे हैं। तो ऑप्शंस में है मोनोकॉट है, डाइकोट्स है, या दोनों में या किसी में भी नहीं। तो सोचिएगा कि टैप रूट किस में पाई जाती है, मोनोकोट्स में, डाइकोट्स में। दिमाग में आ रहा है आम जो है वो मोनोकोट है, डाइकोट है। बचपन में हम क्या करते थे, आम की जो गुठली है ना उसको खोलते थे, 2 कॉटिलिडन्स निकलते थे उसके, तो वो किस में आता है आपके पास, डाइकोट्स में आता है। किस में आएगा वो, डाइकोट्स में आता है। तो टैप रूट मोटी वाली जो जड़ है वो डाइकोट्स में पाई जाती है। उसके उल्टा जो आपके पास फाइब्रस रूट होती हैं वो, या फिर एडवेंटिशियस रूट्स किस में पाई जाती है, मोनोकोट्स। साथ में दूसरा क्वेश्चन इसका बनता है कि एडवेंटिशियस रूट्स किस में पाई जाती हैं। तो एडवेंटिशियस रूट्स किस में पाई जाएंगी आपके पास, मोनोकोट्स में। तो ये भी साथ में प्रश्न लिख लें। एडवेंटिशियस रूट्स आर फाउंड इन, मोनोकोट्स में है टैप रूट, मोटी वाली जड़, और जिसके बारीक बारीक से रेशे भी निकले होते हैं वो कहाँ पाई जाएगी, मोनोकोट्स में। ओके, नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। 2-3 रूट्स इकट्ठे करी हैं मॉडिफिकेशन। स्टिल्ट रूट है, प्रॉप रूट है, न्यूमेटोफोर्स है। दूसरी तरफ है एग्जाम्पल, राइजोफोरा, शुगर केन या बनियन। एग्जाम्पल है, मैच करने हैं बस आपको, आपके दिमाग में होना चाहिए। कोई एक भी अगर पता हो तो मैच द फॉलोइंग इजी हो जाता है। देखिए स्टिल्ट रूट, प्रॉप रूट और न्यूमेटोफोर। देखिए न्यूमेटोफोर शब्द कहां से आया, न्यूमेटो का मतलब होता है काइंड ऑफ खाली, है ना। पोर याद रखिएगा, पोर लिख सकते हैं आप इसमें। इनमें क्या होते हैं, पोर होते हैं, ठीक। अब न्यूमेटोफोर पोर होते हैं, तो किसमें पोर या लेंटिसेल्स पाए जाते हैं, किसमें पोर पाए जाएंगे, ताकि इजिली रेस्पिरेशन हो सके। ऐसे पेड़ों में जो पानी में खड़े रहते हैं, है ना। और जो पानी में खड़े रहते हैं वो कौन से पेड़ हैं, मैंग्रोव। सुना हुआ है ये शब्द आपने, मैंग्रोव बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंग्रोव्स आपके इकोसिस्टम के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पेड़ जो मैंग्रोव्स हैं, मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं, ये आपको टाइड से बचाते हैं। और शायद आपने मूवीज में कहीं पे देखा हो कि पानी है, पानी के बीच में बड़े बड़े से पेड़ खड़े हैं, तो वो कौन से पेड़ होते हैं, मैंग्रोव्स होते हैं वो, ठीक। तो इसमें से अगर आपको मैंग्रोव की एग्जांपल पता है तो आप कर सकते हैं। तो इसमें से बनियन सुना है कभी कि बनियन खड़े पानी में होता है, नहीं। शुगर केन सुना है, ऑफकोर्स नहीं। तो कौन सा बचा, राइजोफोरा। तो न्यूमेटोफोर्स जो मैंग्रोव प्लांट हैं उनमें पाए जाते हैं, और मैंग्रोव कौन सा है इसमें से, राइजोफोरा। अब बचा प्रॉप रूट और स्टिल्ट रूट। प्रॉप का मतलब क्या है, प्रॉप से यहां याद रखना है आपको कि उल्टी लटकी हुई जड़ें। प्रॉप जब भी दिमाग में आए आपके, तो आपने ऐसे इमेजिन करना है कि एक पेड़ है, ये बड़ी बड़ी जड़ें लटकी हुई हैं उसकी उल्टी साइड को, ठीक। तो ये कौन सा पेड़ है, बरगद,
या बनियन जिसको बोलते हैं, फाइकस भी बोलते हैं, कुछ भी बोली सेम ही है, ठीक है। बरगद का जो पेड़ है, ठीक, उसमें कौन सी जड़ें पाई जाती हैं? उसमें पाए जाते हैं आपके पास प्रॉप रूट। तो बच गया स्टिल्ट रूट। तो कौन सा बच गया आपके पास? स्टिल्ट रूट। अब स्टिल्ट रूट कहाँ देखने को मिलेंगी आपको? स्टिल्ट रूट के लिए आप क्या कर सकते हैं, घर पे जैसे मक्की लगाई होती है तो आप देख सकते हैं उसकी जड़ें निकली होती है ना, अपनी भाषा में जैसे हम बोलते हैं ना खुंगे, तो वो जड़ें जो हैं उनको बोल दिएगा स्टिल्ट रूट। और वो किसमें पाई जाती हैं? मेज में या शुगर केन में। देखी होगी आपने, एक तो मोटी जड़ होती है लेकिन साइड से भी निकली होती है, तो वो कौन सी जड़ें हैं? स्टिल्ट रूट। दोबारा से सुन लें, देखिए न्यूमेटोफोर जो हैं वो पोर वाली हैं जो मैंग्रोव्स में पाई जाती हैं। प्रॉप रूट हैं जो बड़ी सी जड़ें उल्टी लटकी होती हैं, ये वाली। और स्टिल्ट रूट ये जो घुंगे से हैं, ये है आपके पास स्टिल्ट रूट, ठीक। अब मैच करते हैं, ए का है सेकंड, बी का है थर्ड और सी का है 1। तो ऑप्शन आ गया आपके पास फर्स्ट, ए ऑप्शन। ऑप्शन कौन सा है आपके पास? ए ऑप्शन है इस क्वेश्चन का, सेकंड का, ठीक। नेक्स्ट, वेलामेन द स्पॉन्जी टिश्यू इज प्रेजेंट इन। वेलामेन नाम का एक टिश्यू है। अब वेलामेन जब भी दिमाग में, आपके दिमाग में एक शब्द होना चाहिए, वो क्या है वो देखते हैं। ब्रीदिंग रूट्स, पैरासिटिक रूट्स, ट्यूबरस रूट्स या फिर एपिफिटिक रूट्स। वेलामेन जो एक स्पॉन्जी टिश्यू है वो किस में पाया जाता है? ब्रीदिंग रूट्स में, पैरासिटिक रूट्स में, ट्यूबरस में या फिर एपिफिटिक रूट्स में। अब देखिए, ब्रीदिंग रूट्स तो यही जो पीछे हम करके आए ना, वो भी हेल्प करती हैं रेस्पिरेशन में। अब कंफ्यूजन कहाँ होती है? देखो, ट्यूबरस तो गया क्योंकि ट्यूबरस वाली जड़ें होती हैं। ट्यूबरस का मतलब होता है खाने को स्टोर करने के लिए। वो जड़ें जो अपने खाने को स्टोर करती हैं वो क्या कहलाती हैं? ट्यूबरस कहलाती हैं। उसके बाद बचा पैरासिटिक और एपिफिटिक, ठीक। पैरासिटिक कौन से पेड़ होते हैं? ऐसे पेड़ जो किसी और पे डिपेंड करते हैं अपने नरिशमेंट के लिए कंप्लीटली, वो क्या होते हैं? पैरासाइट। पैरासाइट कौन होते हैं? जो किसी जीवित प्राणी पे रह के, है ना, जीवित प्राणी पे रह के उसी से सारे नरिशमेंट लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जुएं आती है ना दिमाग में, पर प्लांट्स की बात करें तो उसमें अमर बेल वगैरह होती है आपके पास। एपिफिटिक, एपी का मतलब होता है अवब और फाइट का मतलब होता है प्लांट। प्लांट के ऊपर जो चढ़ जाए, ठीक है, ऐसा प्लांट जो दूसरे पेड़ के ऊपर ही चढ़ जाए, तो वो कौन सा आता है? एपिफिटिक। तो वेलामेन जो है उन्हीं में पाए जाते हैं, वो नरिशमेंट को एब्जॉर्ब करने के लिए मदद करते हैं। देखिए, एपी का मतलब क्या बताया आपको? अवब। और फाइट का मतलब होता है प्लांट। तो पेड़ों के ऊपर चढ़ने के लिए या एब्जॉर्प्शन के लिए उसमें वेलामेन नाम के टिश्यूज पाए जाते हैं। तो ऑप्शन हो गया डी, थर्ड का। नेक्स्ट, शूट और स्टेम डिवेल्प्स फ्रॉम। ये तो बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, हम पढ़ते ही आए हैं 9वीं 10वीं से कि स्टेम निकलती है, फिर रूट निकलता है। हम वो स्ट्रक्चर पढ़ते हैं ना, बीज का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं हम, किस तरह से एक बीज बनाया हुआ है, उसमें से ये निकल रहे हैं ना, ऊपर वाला पार्ट अलग निकलेगा, नीचे वाला पार्ट अलग निकलेगा आपके पास। ऊपर क्या निकलेगा? तो ऊपर ऑफ कोर्स ऊपर की तरफ कौन आता है? स्टेम आती है। स्टेम के लिए आप शूट भी बोल सकते हैं, शूट सिस्टम भी बोल सकते हैं। दूसरा है आपके पास जो नीचे की तरफ निकलेगा, तो वो कौन सा होता है? रूट सिस्टम। अब याद कैसे करना है अगर आपको कंफ्यूजन हो जाती है? सिंपल सी चीज है, आर से आर। रूट किससे निकलती है? रेडिकल से। रूट किससे निकलेगी? रेडिकल से निकलेगी, ठीक। और दूसरा शब्द क्या होता है? तो प्लिम्यूल। तो स्टेम किससे निकलेगी? प्लिम्यूल से निकलेगी। स्टेम निकलती है प्लिम्यूल से। तो स्टेम किससे निकलेगी? प्लिम्यूल से। दूसरा दिया हुआ है रेडिकल, तो वो भी आप क्वेश्चन बना के निकले कि रूट डिवेल्प्स फ्रॉम। रूट कौन से हिस्से से निकलती है एम्ब्रियो के? तो वो कौन सा हिस्सा है? रेडिकल है। सीड कोट तो क्या है आपके पास? सीड की कवरिंग को बोलते हैं, और कॉटिलिडन्स इन्हीं को बोलते हैं। ये तो पूरा ही जिसमें खाना स्टोर होता है ना सारा, इसी को कॉटिलिडन्स बोलते हैं। तो ऑप्शन हो गया ए, 4 का। नेक्स्ट, लीव्स राइज फ्रॉम डैश ऑफ ऑन अ स्टेम। पत्ता जो है स्टेम के कौन से हिस्से से निकलता है? लीव्स कौन से हिस्से से निकलते हैं? जैसे ये आपके पास लीव्स आ रहे हैं ना, तो ये जो हिस्से हैं जहां से पत्ता निकला होगा उसको क्या बोलिएगा? लीफ बेस, बड, पेटियोल या नोड्स। इसके लिए आप दूसरी एक और डायग्राम भी यूज कर सकते हैं। तो हम वो बनाते हैं ना, शुगर केन बनाते हैं हम, ठीक। ये कौन सा रीजन होता है? बीच वाला,
और ये कौन सा रीजन होता है? अगर आप ध्यान देंगे तो जो शुगर केन है उस पर आई यहाँ पे आती है, जो उसका पार्ट है ना वेजिटेटिव वाले पार्ट, वो यहाँ पे आता है, यहाँ पे, ठीक। तो उसी से क्या निकलता है आपके पास? लीव निकलता है। ये कौन सा रीजन होता है? याद करिए, इस रीजन को क्या बोलेंगे? नोड। दिस इज कॉल्ड नोड। तो ये ऊपर भी नोड है, और दो नोड्स के बीच के डिफरेंस को आप क्या बोलिएगा? इंटर नोड। तो इसका मतलब पत्ता जिस पॉइंट से निकलता है उसको बोलते हैं आप नोड। ऑप्शन हो गया डी, लीव्स अराइज फ्रॉम नोड ऑन अ स्टेम। सिंपल। नेक्स्ट, होस्टोरियल या पैरासिटिक रूट्स कैन बी सीन इन, वेरी इंपॉर्टेंट, बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है। जो होस्टोरियल रूट्स हैं, यहां से आपने ये भी याद रखना है, होस्टोरिया भी इन्हीं में पाया जाता है, या इन्हीं को होस्टोरियल रूट्स भी बोलते हैं। या पैरासिटिक, जो दूसरे से ही नरिशमेंट लेता है, खुद खाना नहीं बना सकता है, तो वो कौन है इसमें से? कसकटा है, डोडर है, अमरवेल है, या सारे के सारे? 6वां क्वेश्चन उसने पूछा है कि पैरासिटिक कौन है, कौन अपना नरिशमेंट किसी और से लेता है। कई बार क्या होता है, हम एक्साइटमेंट में कि इसका आंसर तो अमरबेल होगा या कसकटा होगा, कईयों ने मैक्सिमम ने कसकटा सोचा होगा, है ना। तो अगर आप ध्यान देंगे तो भाई ये तीनों नाम ही तो कसकटा के हैं। कसकटा, अमरबेल और डोडर एक ही है आपके पास, ठीक। तो आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। पहले भी इस पे हम क्वेश्चन कर चुके हैं क्योंकि ये तरह इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान दीजिएगा। इसका ऑप्शन है डी, ये सारे एक ही हैं। ये आप नॉर्मली देख सकते हैं अपने खेत में कहीं पे भी। नेक्स्ट, पैरेलल विनेशन इज अ फीचर ऑफ। पैरेलल विनेशन किसमें पाई जाती है? अब विनेशन होती क्या है? अपना हाथ देखिए, उस पे हो जा रही है ना, जो ये रेखाएं जा रही हैं, ठीक। उसकी अरेंजमेंट जो है, उसी तरह पत्ते की अरेंजमेंट है ना, इस पे अरेंजमेंट है रेखाओं की, ऐसे ही अरेंजमेंट लीव्स के ऊपर भी तो होती है। ये लीफ है आपके पास, है ना, दूसरा कोई और लीफ बना ले, ठीक। तो 2 लीव्स बना ले। अब उसमें सोचें कि उसके ऊपर क्या जा रही है? वीन्स जा रही हैं, नसें जा रही हैं, जो भी जा रहा है। तो उसके अरेंजमेंट को आप क्या बोलेंगे? विनेशन। एक तो टर्म ये याद रखनी है, अरेंजमेंट ऑफ वीन्स और वीनलेट्स। वीन या वीनलेट्स के अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं आप? विनेशन बोलते हैं। सिंपल। उसके बाद है टाइप। तो देखिए, अगर आप कभी किसका पत्ता देखेंगे, मैंगो का पत्ता देखेंगे, तो आपको वो कैसा दिखेगा? ऐसा कुछ भी अरेंजमेंट उस पे होगी, कोई सीक्वेंस नहीं है भाई, उसमें जा रहा है, बस वो जा रहा है, सिंपल। लेकिन अगर आप किसी और पत्ते में देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल आप बैम्बू में, अगर आप ग्रास में, टिपिकल ग्रासेस जो होते हैं उनमें, या फिर बनाना में, बैम्बू और बनाना याद रखिएगा, उन दोनों में देखोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, है ना। इसको हम मैथ्स में क्या बोलते हैं? पैरेलल बोलते हैं। तो मैंगो की हम पहले भी बात करके आए कि मैंगो जनाब क्या होते हैं? मैंगो क्या होता है? मोनोकोट होता है कि डाइकोट होता है? एग्जाम्पल से सब याद हो जाता है भाई, एग्जाम्पल से याद करना है। तो डाइकोट होता है मैंगो, और हमने बोला कि इसका कोई सिर पैर नहीं है, एक जाला सा बन रहा है। क्या बन रहा है? जाला सा बन रहा है, नेटवर्क बन रहा है। नेटवर्क के लिए क्या टर्म होती है? रेटिक्यूलेट। वो पढ़ते हैं आप ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। हाँ जी, वहीं से ना, रेटिक्यूलम का मतलब होता है नेटवर्क। तो जिसमें कोई सिर पैर नहीं है, जिसमें एक जाला सा पाया जा रहा है, तो वो किसमें पाया जाता है? डाइकोट्स में। डाइकोट्स में एक नेटवर्क है, सिंपल, ठीक। DR भी आप याद रख सकते हैं, कई बच्चों को वैसे भी याद करवाते हैं, ठीक है। डाइकोट्स में क्या है? रेटिक्यूलेट विनेशन है। तो डाइकोट जनाब गए, तो इसका मतलब मोनोकोट्स ही बच गए हैं, क्योंकि उसमें तो दोनों ही हैं। तो मोनोकोट्स। अब दोबारा से देखें, अगर आप बनाना की बात करें, शुगर केन की बात करें, ठीक, तो उनमें ऐसी कुछ विनेशन पाई जाती है पैरेलल वाली। तो इसका मतलब मोनोकोट्स में कौन सी विनेशन होगी? पैरेलल वाली। ऊपर आप लिख सकते हो PM या MP लिख लो, चलेगा, कुछ भी चलेगा। दूसरा क्वेश्चन भी साथ में बना के लिखिए कि रेटिक्यूलेट विनेशन किसमें होती है। ये तो हो गया पैरेलल विनेशन इज अ फीचर ऑफ। पैरेलल किसमें पाया जाएगा? मोनोकोट्स में। लेकिन दूसरा क्वेश्चन बनाए, रेटिक्यूलेट विनेशन इज अ फीचर ऑफ, वो किसका है? आपके पास डाइकोट्स का। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉटिलिडन ऑफ मेज ग्रेन इज। जब मक्की का दाना होता है ना, उसके कॉटिलिडन को क्या बोलते हैं आप? ऑप्शन है कोलियोराइजा, सिलोप्टाइल्स, क्यूटेलम या फिर प्लिम्यूल। जो मेज का दाना है, ये पूछते हैं वो, है ना, जो मेज का जो कॉटिलिडन है
उसको बोलते हैं स्क्यूटेलम। ठीक है, ये तो डायरेक्टली आपने याद ही करना है, वो इसमें और कोई कुछ नहीं कर सकते हैं, इतना आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन है सी 8th का, इसमें कोई ट्रिक नहीं है। नेक्स्ट, विच प्लांट इज यूज टू एक्सट्रैक्ट द ब्लू डाई। कुछ बड़ा इसमें वो नहीं है। ब्लू डाई को एक्सट्रैक्ट करने के लिए अगर आपको याद हो तो नील, ब्लू डाई क्या होती है, नील होता है। और एसएसटी में आपने पढ़ा होगा इंडिगो क्रांति, है ना। इंडिगो क्रांति जो थी, नील की जो क्रांति थी, तो इंडिगो से याद रखिएगा कि नीला रंग इंडिगो होता है। तो इंडिगो फेरा से किससे मिलता है ये, इंडिगो फेरा से। ठीक है, प्लांट किंगडम में भी आ जाता है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। 9 का बी। नेक्स्ट, एंडोस्पर्म इज एब्सेंट इन सीड्स ऑफ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें से आपको बताना है कि एंडोस्पर्म किसमें नहीं होता है। ठीक, ऑप्शन है ग्राम, ऑर्चिड, मेज या कैस्टर। ग्राम, ऑर्चिड, मेज या कैस्टर, किसमें एंडोस्पर्म नहीं होगा। अब देखिए, याद करिए, जब आप पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन, है ना, तो उसमें होता है कि एक तो बनता है जाइगोट, एक क्या बनता है, जाइगोट, जो कि कितने एन होता है, जाइगोट कितने एन होता है, माता जी आए पिताजी आए जाइगोट बन गया, तो कितने एन होगा, माता जी का और पिताजी का मिला के 2n होगा। ठीक, दूसरी तरफ आपके पास जो चीज बनती है, जैसे हमें प्लेसेंटा बनता है, मदर में, ह्यूमंस में प्लेसेंटा बनता है नरिशमेंट के लिए, हमें बनता है एंडोस्पर्म, हमें बनेगा एंडोस्पर्म बनेगा हमें, सिंपल। वो होता है 3n, कितना है वो, 3n, 3n होता है वो, क्योंकि नरिशमेंट देनी है। अब होता क्या है कि कभी कभी वो एंडोस्पर्म रह जाता है, तो वो बीज एंडोस्पर्मिक कहलाएगा, मतलब बन गया है, पूरा काम हो गया है ये सब जाइगोट जोगेट, फिर भी अगर एंडोस्पर्म बच जाए तो वो एंडोस्पर्मिक सीड कहलाता है। ठीक, और अगर ना बचे तो नॉन एंडोस्पर्मिक कहलाता है। तो यहाँ एब्सेंट पूछे तो आपने बताना है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, इसका मतलब जो सारे बच गए उसका आप टेबल बनाएंगे, उसको लिखेंगे एंडोस्पर्मिक सीड। ठीक, तो साइड पे टेबल बनाए कॉपी पे, यहाँ है कि किसमें एब्सेंट है, तो भाई ऑर्चिड में एब्सेंट होता है, इन सभी में प्रेजेंट होता है। ठीक, 10th का ऑप्शन है बी, वेरी इंपॉर्टेंट। और एंडोस्पर्मिक भी लिखेंगे आप, दोबारा से रिपीट कर रही हूं, 10 का हो गया बी। नेक्स्ट, एरिल इज द एडिबल पार्ट ऑफ, किस प्लांट में आप जो एडिबल पार्ट है, खाने वाला पार्ट है, उसको एरिल बोलते हैं। एप्पल, लीची, बनाना या मैंगो। ये तो शायद याद किया हो मॉर्फोलॉजी में, कहीं ना कहीं तो पढ़ा होगा ये प्रश्न, बहुत बहुत पूछा जाता है। किसके एडिबल पार्ट को लीची बोलते हैं, एडिबल पार्ट को एरिल बोलते हैं, लीची के एडिबल पार्ट को, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, चलिए भाई, मैच द फॉलोइंग है, एल्यूरॉन लेयर, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, ओव्यूल, एंडोस्पर्म। दूसरी तरफ विदाउट फर्टिलाइजेशन, न्यूट्रिशन, डबल फर्टिलाइजेशन एंड सीड। चलिए जल्दी से कर दें। 12वां प्रश्न, ठीक, कुछ इजी सा अगर आपको दिख रहा है तो वो कर लेते हैं पहले। हाँ, ये कुछ इजी सा दिखा, अभी दिखा है पार्थेनोकार्पिक। क्या दिखा है, पार्थेनोकार्पिक। पार्थेनोकार्पिक क्या होती है, विदाउट फर्टिलाइजेशन किसी चीज का बनना, विदाउट फर्टिलाइजेशन किसी चीज का बनना। ठीक, उसके बाद हमने ये भी बड़ा रट्टा मारा हुआ है कि भाई आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी क्या बनती है और ओव्यूल क्या बनता है, याद किया हुआ है ना ये। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी क्या बनती है, वो जो गोल वाला पार्ट है, ये जो गोल वाला पार्ट है, ये पूरा किसमें चेंज हो जाता है, किसमें चेंज होगा, ये पूरा का पूरा फ्रूट में चेंज हो जाता है। ठीक, और इसके बीच में ओव्यूल्स होते हैं, इसके बीच में क्या पाए जाते हैं, ओव्यूल्स पाए जाते हैं। तो ओव्यूल्स किसमें चेंज होते हैं, सीड्स में। ये लिख लें, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी गेट्स कन्वर्टेड इनटू, ओवरी किसमें कन्वर्ट होती है, फ्रूट में। और दूसरा लिखिए, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल गेट्स कन्वर्टेड इनटू सीड्स। तो हाँ जी, चलें, ओव्यूल क्या बनता है, सीड बनता है, तो सी का हो गया 4। अगला एंडोस्पर्म, तो हम अभी बात करके आए हैं। अच्छा, इसमें कंफ्यूजन हो गया आपको, एक तो न्यूट्रिशन है और दूसरा डबल फर्टिलाइजेशन है ना, कि भाई एंडोस्पर्म का काम भी तो क्या होता है, न्यूट्रिशन होता है विदाउट एनी डाउट। ठीक, लेकिन एल्यूरॉन लेयर और एंडोस्पर्म में से कौन चीज डबल फर्टिलाइजेशन से बनती है, तो वो बनती है एंडोस्पर्म। याद करिए, डबल फर्टिलाइजेशन से 2 चीजें बनी, एक बना जाइगोट और दूसरा बना एंडोस्पर्म। तो क्या आएगा आपके पास, डबल फर्टिलाइजेशन से एंडोस्पर्म बनेगा और एल्यूरॉन लेयर जो है वो क्या प्रोवाइड करेगी,
नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी। ऑप्शंस को मैच करें। ए का बन रहा है भाई 2, ए का 2, ये दोनों है। बी का है 1। ऑप्शन हो गया बी। आपने कॉपी पे ऐसे नहीं लिखना है, आपने डायरेक्टली आंसर लिखना है। एक साइड पे मतलब वो पूरा यही सीक्वेंस, दूसरी साइड पे सिर्फ आंसर लिखिएगा, नहीं तो कंफ्यूज होंगे दोबारा से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत है भाई। लेटरल रूट्स राइज फ्रॉम, बड़ी बार पूछा गया है। ये जो साइड की जड़ें हैं वो किससे निकलती हैं? एंडोडर्मिस से, पेरिसाइकल से, एपीब्लेमा से या कॉर्टिकल सेल से। जो लेटरल जड़ें हैं वो कौन से पार्ट से निकलती हैं? तो आपको याद रखना है वो पेरिसाइकल से निकलती है। ये सीधा ही एनाटॉमी का क्वेश्चन है। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स 36 बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, ऑप्शन है बी, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, वैक्सी मटेरियल डिपॉजिटेड इन कैस्पेरियन स्ट्रिप ऑफ एंडोस्पर्म इज, कौन सी वैक्सी स्ट्रिप जो है वो एंडोस्पर्म की लेयर में पाई जाती है, जिसके कारण ना पानी अंदर नहीं जा पाता है इसमें, है ना। ये वैक्सी सा होता है, जैसे वैसलीन होती है ना वैसा होता है, तो अंदर नहीं जाता है पानी। ऑप्शन है पेक्टिन, सबरिन, सेलुलोज या लिग्निन। कौन सा होगा इसमें से? तो आप जब पढ़िएगा तो आप पढ़ेंगे सबराइज्ड सेल्स। क्या पढ़ेंगे उसमें? सबराइज्ड सेल। तो ऑप्शन हो गया बी, सबरिन। नेक्स्ट, कंजॉइंट एंड क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल्स में बी ऑब्जर्व्ड इन, बच्चों का बहुत लीस्ट फेवरेट ऑप्शन है मोनोकोट स्टेम, मोनोकोट रूट, डाइकोट स्टेम, डाइकोट रूट। 2 मिनट सोचें, अगर किसी को पता है तो 2 मिनट सोच लें, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, फिर हम सोचते हैं कुछ। देखिए, वेस्कुलर बंडल अलग अलग प्रकार का होता है। एक्सार्स एंड डार्ट्स का भी कुछ बताते हैं। देखिए, वेस्कुलर बंडल की बात कर रहे हैं अभी सिर्फ, और ना ये कॉपी पे लिख लो भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेस्कुलर बंडल्स अलग अलग प्रकार हैं इनके। अब प्रकार क्या है? हो सकता है कि वो रेडियल हो और हो सकता है वो कंजॉइंट हो। अब इसका क्या मतलब है ना, रेडियल या फिर कंजॉइंट। ऐसे डायग्राम बनाए, लिखें ऐसे, और रेडियल और कंजॉइंट लिखें। लिख लिया? ठीक। अब रेडियल के साथ स्लैश लगा के लिखो आर से आर, रूट। रेडियल से क्या लिखा? रूट। रेडियल के साथ लिखिए रूट। ठीक, ये तो डायरेक्टली याद करना है। रूट में हमेशा, चाहे मोनोकोट रूट हो चाहे डाइकोट रूट हो, दोनों में ही हमेशा कैसा पाया जाएगा? रेडियल ही पाया जाएगी वेस्कुलर बंडल। अब इसका क्या मतलब है? रेडियल का मतलब होता है अल्टरनेट, साथ में स्लैश लगा के अल्टरनेट भी लिख लो भाई, कंफ्यूज ना होइएगा। अल्टरनेट का क्या मतलब होता है? एक के बाद एक, फिर एक के बाद एक, ऐसे चलता रहता है जो सीक्वेंस, उसको ऐसा बोलते हैं आप रेडियल। देखिए, ये चला हुआ है, एक जगह जाइलम, एक जगह फ्लोएम, एक जगह जाइलम, दूसरी जगह फ्लोएम, जाइलम, फ्लोएम, जाइलम। अच्छा, बीच में रह गया, तो बीच में आएगा फ्लोएम। तो जब वो अलग अलग बंडल्स में पाए जा रहे हैं, जाइलम का अलग है, फ्लोएम का अलग है, ऐसा वाला कौन सा सिस्टम होता है? रेडियल सिस्टम होता है। ठीक। दूसरी तरफ है कंजॉइंट। जॉइंट का मतलब क्या? मिलजुल के रहना। तो एक तरफ जाइलम रह रहा है, एक तरफ फ्लोएम रह रहा है। ये हो गया पहला तरीका। तो चलो, यहां कंजॉइंट लिखा है, रेडियल नहीं लिखा। रेडियल किसमें होता है? रूट्स में। किसको हटा दो? रूट्स को हटा दो। रूट्स तो गए, रेडियल नहीं है। अब बचा क्लोज्ड। अब दोबारा से लिखिए। अब क्या लिखना है? दूसरा जो बेसिस है डिवीजन का, वो है क्लोज्ड और ओपन वेस्कुलर बंडल। अब क्लोज्ड और ओपन क्या होता है? ओपन वेस्कुलर बंडल और क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल। देखिए, जब सेकेंडरी डिवीजन होती है ना, अब ये समझिए थोड़ा सा। नॉर्मली प्लांट्स जो हैं उनमें लेंथ में इंक्रीज होती है ना, ये पता है आपको। वो एपिकल और इंटर कैलोरी की वजह से होती है। वो भी लिखें कॉपी पे कि जो लेंथ है प्लांट्स की वो किसके कारण बढ़ती है? तो बढ़ती है ड्यू टू एपिकल एंड इंटर कैलोरी मेरिस्टम। ठीक। उसके बाद बचा आप लेटरल। ठीक, लेटरल जी बढ़ाते हैं गर्थ को, चौड़ाई को बढ़ाते हैं। वो सेकेंडरी ग्रोथ है, सिंपल सी चीज है। अब सेकेंडरी ग्रोथ को किसके कारण बढ़ती है? तो कैम्बियम के कारण बढ़ती है। वो किसके कारण बढ़ती है? कैम्बियम। ठीक है, कैम्बियम लेटरल रूट से, लेटरल मेरिस्टम से ही बनता है। ओपन वो होता है जो अच्छा है, ऐसा याद रखना है। ओपन कौन है? जो अच्छा है, जिसमें चीज पाई जाती है, जिसमें क्या पाया जाए? कैम्बियम पाया जाए, जिसमें कैम्बियम पाया जाए। अब नीचे ही लिखिएगा कि कैम्बियम किसमें पाया जाता है? तो डाइकोट्स में। किसमें पाया जाएगा? डाइकोट्स में। दोबारा से सुन लो भाई,
ओपन जो है वो अच्छा है, उसमें कैम्बियम पाया जाता है, और कैम्बियम का मतलब है चौड़ाई में बढ़ता है वो। फॉर एग्जाम्पल मैंगो है ना, बड़े बड़े पेड़ होते हैं ना डाइकोट्स के, तो जो चौड़ाई में बढ़ते हैं, जो भारी पेड़ होते हैं, वो आपके पास इसमें होते हैं, और मतलब डाइकोट्स में। और कौन सा होता है? ओपन होता है। चलो अब डाइकोट भी गया, ये दोनों गए थे, अब बचा ये दोनों। डाइकोट भी गया तो क्या बचा? मोनोकोट स्टेम। 15 का आंसर ए हो गया। ओके, नेक्स्ट, विच इज पोटैटो फैमिली? कौन है आलू की फैमिली? लिलिएसी, फेबेसी, सोलेनेसी, नन ऑफ दीज। याद है, नाम याद है? सोलेनम ट्यूबरोसम, फैमिली कौन सी हो गई? सोलेनेसी। ऑप्शन हो गया सी। ठीक, साइंटिफिक नेम पता होना चाहिए। फ्रूट इन केस ऑफ मैंगो एंड कोकोनट इज कॉल्ड कैरियोप्सिस, ड्रूप, बेरी या नट। आप इसमें से क्या बोलेंगे? किसको? मैंगो और कोकोनट के फ्रूट को क्या बोलेंगे भाई? याद है? ड्रूप। बी ऑप्शन हो गया, बी ड्रूप। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अंडरग्राउंड स्टेम? यहां बड़े कंफ्यूज होते हैं हम, अंडरग्राउंड स्टेम कैसे पता चले, रूट कैसे पता चले? कैरेट है, कोलोकेशिया है, टर्मरिक है, जिंजर है ना, हो जाते हैं हम कंफ्यूज। नाम भी पता होना चाहिए आपको इसके सबके, वो आगे हैं। चलो, क्या तरीका है स्टेम और रूट को पता करने का कि वो अंडरग्राउंड है तो रूट है या स्टेम है? तो सिंपल सी चीज है, जिसको तो अगर आप लगा के दोबारा, मतलब जिसको उगाने के लिए आप ना उसी को लगा दें, पनीरी बोलते हैं हमारे यहाँ, ठीक, तो वो पैदा हो जाए। फॉर एग्जाम्पल कि कोलोकेशिया लगानी है ना, कोलोकेशिया क्या होती है? अरबी होती है, उसके ऊपर, क्योंकि स्टेम के ऊपर मतलब डिफरेंस ये है मेनली, अगर बताना हो कि नोड्स और इंटरनोड्स होती हैं। स्टेम के ऊपर क्या होती हैं? नोड्स या इंटरनोड्स, और नोड्स के ऊपर क्या आते हैं? पत्ते आते हैं। तो जिसके ऊपर तो पत्ते आ जाएं, ठीक है, तो वो सारे होंगे जो दोबारा से पैदा हो जाए। फॉर एग्जाम्पल अरबी लगाते हैं, कचाड़ू आते हैं ना, पत्ते आते हैं। टर्मरिक है, हल्दी भी ऐसे रोपते हैं आप। जिंजर ऐसे लगाते हो। अब कैरेट का तो ऐसे कभी सुना नहीं है ना कि कैरेट लगानी है तो कैरेट को ही दबा दो, ऐसा कभी सुना है? तो ये अंडरग्राउंड रूट होती है। ये क्या है? अंडरग्राउंड रूट है। सिंपल, ए हो गया ऑप्शन। नेक्स्ट, बॉडी ऑफ अर्थवॉर्म इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी मेटामेयर्स? अब आ गया हमारे पास स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन जानवर, एनिमल्स। अब मेटामेयर्स क्या होते हैं? तो क्वेश्चन लिखिए, किया हुआ ये क्वेश्चन, ना लिखिए, नहीं लिखना है तो। मेटामेरिज्म कौन से फाइलम में पाई जाती है? याद आ रहा है? एनिलीड्स में। अब ये एनिलीड्स ही है, और उसने पूछा हुआ है कि बताओ भाई कितने सेगमेंट्स होते हैं अर्थवॉर्म में? ऑप्शन है आपके पास 80 से 100, 200 से 300, 100 से 120, 150 से 300। टीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है, ऑप्शन है सी, 100 से 120। टीजीटी का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर। नेक्स्ट, ये डायरेक्टली वैसे ही पूछा हुआ है सेगमेंट्स, ठीक है, 2-4 इकट्ठी मैच कर दी होती है ताकि इजी रहे, 2-4 क्वेश्चन इकट्ठे हो जाएं। ऑप्शन है पेरिस्टोमियम, स्पर्माथिकल अपर्चर, क्लाइटेलम, वेरी इंपॉर्टेंट, 14 से 16, ऑप्शन दूसरी साइड। दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है 5 से 9। ठीक, सोचिए क्या होगा इसका आंसर। तो शायद पेरी से आपने आइडिया लगा लिया होगा, पेरी का क्या मतलब होता है या प्रो का क्या मतलब होता है। प्रो यहां पे नहीं है और प्रो होगा भी नहीं, क्यों? देखिए, ए पेरिस्टोमियम होता है फर्स्ट वाला सेगमेंट, डायग्राम ऐसे बनाए, ठीक है। जो पहली सेगमेंट होती है ना अर्थवॉर्म में, उसको पेरिस्टोमियम बोलिएगा। अर्थवॉर्म की पहली सेगमेंट को क्या बोलते हैं? पेरिस्टोमियम बोलते हैं आप, ठीक। तो इसके आगे ये चुंजी क्या बनाई है हमने, ये है प्रोस्टोमियम, लिखिए कॉपी पे, ये है प्रोस्टोमियम। ये जनाब उसको ना खोदने में अंदर मदद करते हैं, तो ये है प्रोस्टोमियम। याद रखें, प्रोस्टोमियम फर्स्ट सेगमेंट नहीं होती है, अब यहां पे कंफ्यूज होते हैं। पेरिस्टोमियम पहली सेगमेंट होती है, प्रोस्टोमियम ऊपर होती है। नेक्स्ट है क्लाइटेलम, जो इजी है तो वो करिए। क्लाइटेलम कौन से उसमें मिलेगा आपको? क्लाइटेलम कौन से सेगमेंट्स में मिलता है? तो होता है करीब 14 से 16 में। तो बचा स्पर्माथिकल अपर्चर, तो वो होता है 5 से 9 में। ऑप्शन हो गया आपका बी, 20th का बी ऑप्शन हो गया आपके पास, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम अकर्स इन फेरिटिमा? फेरिटिमा जो है आपके पास वो किसका नाम है? अर्थवॉर्म का। जहां पे क्वेश्चन लिखा है वहां पे लिखिए ब्रैकेट में अर्थवॉर्म, ठीक है।
अर्थवॉर्म जी का नाम है ये। तो कैसा होगा, क्लोज्ड होगा, ओपन होगा, दोनों, या फिर नन ऑफ दीज? कैसा होता है भाई? सब नसों में बहता है इसके। अर्थवॉर्म का सब खून किस में बहेगा? नसों में बहेगा, तो क्लोज्ड होता है। ऑप्शन है ए, याद करिएगा, टेट में आया हुआ ये। कॉकरोच में ग्राइंडिंग ऑफ फूड पार्टिकल्स इज डन बाय, अब जैसे मैंने याद रखा है मैं ऐसे बता देती हूँ, जी से जी, ग्राइंडिंग कौन करता है? गिजर्ड करता है, ठीक है। ये सब तो खा लेता है, मिट्टी मुट्टी सब इसके अंदर ही होती है। तो ग्राइंडिंग ऑफ फूड पार्टिकल्स किसका काम है? गिजर्ड का काम है। ऑप्शन है सी। नेक्स्ट, स्किन इज एन नेसेसरी ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन इज, कौन सांस जो है वो स्किन से लेता है? ह्यूमंस है, रैबिट्स है, लिजार्ड है, या फ्रॉग है? दूसरा तरीका चीज को करने का, एलिमिनेट कर दो, है ना। एलिमिनेट कर दो मतलब पुराने को निकाल दो या नए को निकाल दो। अब देखना, प्रिमिटिव पूछा है कि एडवांस पूछा है? स्किन प्रिमिटिव में आती है ना। आप कैसे सांस लेते हो भाई? आप थोड़ी सांस लेते हो स्किन से, ऐसे सांस ले रहे हैं आप कैसे लेते हैं? लंग से लेते हैं, सिंपल। तो स्किन से कौन लेगा? देखो, रैबिट तो पास के रिश्तेदार, है ना। हम तो भाई, हम तो नहीं, हम तो एडवांस हैं। हमारे बिल मतलब पीछे क्या पाए जाते हैं? एव्स, एव्स के पीछे रेप्टाइल्स होते हैं। क्या बच गया? फ्रॉग, पुराना, ठीक है। फ्रॉग के बारे में लिखिए साइड पे कि फ्रॉग जो है वो 3 तरह से करता है। ये एक लाइन लिख लें, वन लाइनर। फ्रॉग 3 तरह से करता है, पल्मनरी भी करता है, पल्मनरी लंग से होता है, बकोफ्रेंजियल लाइनिंग की मदद से भी करता है, और स्किन से भी करता है। ये ऐसा प्राणी है जो 3 तरह से रेस्पायर करता है। नेक्स्ट, यूरिक एसिड इज द चीफ नाइट्रोजिनस वेस्ट ऑफ फ्रॉग, मैन, अर्थवॉर्म या कॉकरोच। यूरिक एसिड जो है वो किसका नाइट्रोजिनस वेस्ट है? उन जनाब का नाम है, क्या नाम है? पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना। वो आप अमेरिका से लेके आए एक उसकी ब्रीड, तो उसका नाम है पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना। यूरिक एसिड किस में पाया जाता है? कॉकरोच में पाया जाता है। स्लैश लगा के लिखो पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना। ऑप्शन है डी। नेक्स्ट, विच वन इज यूनिसेक्सुअल? पेपर वालों का, हमारा भी काइंड ऑफ फेवरेट। टेपवर्म, लीच, अर्थवर्म या कॉकरोच? कौन यूनिसेक्सुअल होता है? उसमें मेल अलग होगा और फीमेल अलग पाई जाएगी। तो किताबों के चित्र याद करें, जहां आप कॉकरोच पढ़ते हैं वहां एक साइड लिखा होता है मेल कॉकरोच, एक साइड लिखा होता है फीमेल कॉकरोच। तो ये यूनिसेक्सुअल होता है, मतलब मेल अलग और फीमेल अलग। यूनिसेक्सुअल का सिनोनिम क्या होता है? यूनिसेक्सुअल का सिनोनिम, यूनी का उल्टा बाई, तो ये बाई या डाई, डायोशियस भी लिख सकता है पेपर में। क्या लिख सकता है? डायोशियस, उल्टा याद करना ही है, ठीक है। बाकी सारे आपके पास बाइसेक्सुअल हैं, टेपवर्म, लीच और अर्थवर्म, ये तीनों क्या हैं? बाइसेक्सुअल। टेबल ये होना चाहिए आपकी कॉपी में, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, बिडर्स कैनाल या बाइडर्स कैनाल इज प्रेजेंट इन, कौन सी जगह पे बाइडर्स कैनाल पाया जाता है? ऑप्शंस हैं आपके पास, टेस्टिस ऑफ फ्रॉग, किडनी ऑफ फ्रॉग, किडनी ऑफ रैबिट या बोथ ए एंड सी। सोचिए जरा सा कि किसमें पाया जाएगा, क्या लग रहा है आपको? भाई देखो, ये तो आपको डायरेक्टली याद करना है। अगेन बी, किडनी ऑफ फ्रॉग में कैनाल होती है, ठीक है, बाइडर्स कैनाल। ऑप्शन है बी। नेक्स्ट, कलर ऑफ बॉडी इन अर्थवर्म इज ब्राउन ड्यू टू, किसके कारण हरा रंग होता है? देखो, हीमोग्लोबिन तो लाल होता है, हीमोसाइन नीला होता है, ब्लड तो कंफ्यूज करने के लिए दिया है आपको। तो बच गया जी पोरफायरिन, 27वें का ऑप्शन ए। नेक्स्ट, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड इज, पिछली बार टीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन और मोस्टली बच्चों ने कैरेटिन किया था, इसमें तो ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन है ट्रिप्सिन, हीमोग्लोबिन, कोलेजन या इंसुलिन, है ना। सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? आपकी मसल्स में क्या होता है? कौन सा प्रोटीन होता है आपकी मसल्स में? कोलेजन। क्या होता है? कोलेजन। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है ना, कोलेजन कम होता है, झुर्रियां आ जाती हैं, वहीं से याद रखिएगा, ठीक है। सो कोलेजन, ऑप्शन है सी। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन कंटेंट पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड ऑफ अ नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन एडल्ट इज, हीमोग्लोबिन का कंटेंट कितना होता है पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड एक ह्यूमन एडल्ट में? 12 से 16, 25 से 30, 17 से 20 या 5 से 11, कितना होगा? देखो, ये तो शायद पता होगा अगर आपने टेस्ट भी करवाए हैं। तो 12 से 16 ये नॉर्मल है,
ऑन एवरेज बात कर रहे हैं मेल और फीमेल की, दोनों का अलग अलग बात नहीं कर रहे, कंफ्यूज ना हो। 12 से 16। नेक्स्ट, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज इज कॉल्ड। देखो भाई, आरबीसी का दूसरा नाम क्या होता है? एरिथ्रो। क्या नाम होता है? एरिथ्रो। ठीक, और एरिथ्रो कहां दिख रहा है? सिर्फ यहां दिख रहा है, तो एरिथ्रोपोइसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज। ऑप्शन हो गया बी। नेक्स्ट, फेलोजन एंड फेलम रिस्पेक्टिवली डिनोट, किसका नाम क्या है? ऑप्शन है कॉर्क, कैम्बियम एंड कॉर्क, सेकेंडरी कॉर्टेक्स एंड कॉर्क, कॉर्क एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स, या नन ऑफ दीज। क्या होगा आपके पास? कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं ना, या फेलम आएगा भाई, फेलम नहीं आएगा, फेलम आएगा, सॉरी, ठीक कर लीजिएगा इसको, टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी। तो कंफ्यूज नहीं होना है, जो बड़ा है ना उसका नाम भी बड़ा है, फेलोजन का नाम भी बड़ा है, उसका नाम क्या है? कॉर्क कैम्बियम, जबकि फेलम का नाम क्या है? कॉर्क। ठीक है, बड़ा है फेलोजन तो उसका नाम कॉर्क कैम्बियम, फेलम का कॉर्क। ऑप्शन है ए। नेक्स्ट, मेगास्पोरेंजियम इज इक्वलेंट टू, मेगास्पोरेंजियम एडवांस प्लांट्स में क्या कहलाता है? फ्रूट, न्यूसेलस, ओव्यूल या एम्ब्रियो सैक। मेगास्पोरेंजियम जो है, ठीक है, वो एडवांस में क्या कहलाता है? तो भाई ऐसे याद रखो ना, ये ओवरी होती है, इसके अंदर ये जो पाया जाता है ना, ये क्या होता है ओवरी के अंदर? ओव्यूल। सिंपल लिख लो, मेगास्पोरेंजियम इज इक्वल टू ओव्यूल, दैट्स इट। ठीक, ऑप्शन हो गया सी 32 का। नेक्स्ट है, एज ऑफ ट्री कैन बी एस्टिमेटेड बाय। अगर आपने पेड़ों की उम्र पता लगानी है ना, हमारी तो त्वचा से भी पता चल जाती है इंसानों की, जोक्स अपार्ट। तो ऑप्शन है बायोमास, डायामीटर ऑफ इट्स हार्डवुड, हाइट एंड गर्थ, नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स। ये तो कर लिया होगा ना, है ना, ये तो आता है। इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं? तो पेड़ों के लिए क्या टर्म होती है और पेड़ों की स्टडी के लिए क्या टर्म होती है? पेड़ों के लिए टर्म होती है डेंड्रो। क्या होती है? डेंड्रो। और एज के लिए होती है क्रोनो। तो डेंड्रो क्रोनो, डेंड्रो क्रोनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ये पेड़ों की, और ये एज पता करने की स्टडी लिख लें। तो एज, अगर पेड़ों की स्टडी करनी है आपने, एज पता करनी है, तो स्टडी डेंड्रोक्रोनोलॉजी। और कैसे पता करते हो? नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स। ऐसे होता है ना पेड़, उसके अंदर एक डार्क बैंड, एक लाइट बैंड, डार्क लाइट ऐसा पाया जाता है। ठीक है, रंग का, कलर का फर्क होता है, उसको गिन के आप उसका उम्र का पता लगा सकते हैं। नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स, ऑप्शन हो गया डी। नेक्स्ट, फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल इन, किसमें फूल जो हैं वो यूनिसेक्सुअल होंगे? अनियन में, पी में, क्यूकम्बर में या चाइना रोज में? अनियन में, पी में, क्यूकम्बर में या चाइना रोज में? वो सुना हुआ है कि कद्दू, कद्दड़ अपनी भाषा में बोलते ना, वो अलग अलग होती हैं, फीमेल अलग होती है और मेल अलग होता है उसमें। ठीक है, मेल की बेल अलग होती है और फीमेल की अलग होती है। किसमें? क्यूकम्बर जनाब में। बाकियों में बाइसेक्सुअल होते हैं, मेल भी उसी के ऊपर होता है, फीमेल भी उसी के ऊपर होता है। ठीक, यूनिसेक्सुअल वाले तो इंपॉर्टेंट ही है, क्यूकम्बर। नेक्स्ट, हाँ भाई चलो अब करो आराम से इसको मैच। एक तरफ आपको मॉडिफिकेशन का नाम दिया हुआ है, शक्कर, राइजोम, कॉम और ऑफसेट। दूसरी तरफ आपको एग्जाम्पल दी गई, कॉर्निया, कलोकेशिया, जिंजर और मिंट। करें जल्दी से मैच, कोशिश करें, एटलीस्ट कोशिश तो कर सकते हैं। ठीक, देखो ये जो दी हुई है ना सारी, ये सारी किसकी मॉडिफिकेशंस हैं? स्टेम की। कैसे पता लगा? इसको लगा के दोबारा उगा सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन पे। ये ऑफसेट भी स्टेम की है सच। शक्कर जो है वो किसमें होता है? मिंट में। मिंट की मॉडिफिकेशन को, स्टेम की मॉडिफिकेशन को क्या बोलते हैं? शक्कर। डन, ए का 4। चलो भाई इजी हो गया। राइजोम, राइजोम और कॉम दोनों ही सेम ही होते हैं। जो गांठें होती है ना स्टेम की, जड़ों में पाई जाती हैं। बस फर्क ये है, ऐसे याद रखना, कॉम का कलोकेशिया, सी से सी। कलोकेशिया के केस में उसकी जो गांठें हैं मोटी वाली होती है ना, उनको कॉम बोलते हैं। तो बचा राइजोम, तो उसका होता है जिंजर। और ऑफसेट्स किस में पाए जाते हैं? इकॉर्निया में। ऑप्शन तो सी ही था। ठीक है, ऑप्शन था सी। अब इकॉर्निया के बारे में जो दूसरा प्रश्न पूछा जाता है वो क्या है? इकॉर्निया के बारे में क्या पूछा जाता है? टेरर ऑफ बंगाल। इकॉर्निया के बारे में क्वेश्चन लिखें, विच प्लांट या विच
इनवेजिव एक्वेटिक प्लांट इज रेफर टू एज टेरर ऑफ बंगाल, या फिर आप इसका दूसरा नाम साइंटिफिक नेम भी लिख लें, वाटर हाइसिंथ। क्या नाम है इसका? वाटर हाइसिंथ। ठीक, ये तो याद ही रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसको बोलते हैं वर्ल्ड्स मोस्ट प्रॉब्लमेटिक सीवीड, सबसे खराब है ये। ठीक है, पानी में जिसमें भी जाता है, आप लाए तो बड़े इसको चाव से थे, शौक से थे, ये पानी को सुंदर बनाएगा, ये करेगा, वो करेगा, लेकिन जब भी आप बाहर से चीजें लेके आते हो, क्योंकि उसका कुदरत में, प्रकृति में कोई कंपटीशन नहीं होता ना, कोई कंपटीशन नहीं है, तो वो ग्रो करता जाता है। कंपटीशन बहुत जरूरी है नेचर में, जब तक इसका कंपटीशन बनेगा तब तक ये कईयों को खत्म कर देगा। नेक्स्ट, स्प्रिंग वुड इज द अदर नेम ऑफ, कौन सी लकड़ी को आप स्प्रिंग वुड बोलते हैं? स्प्रिंग कब आती है? देखो, साल के शुरुआत में आती है, वहीं से याद रखना है, अर्ली वुड। स्प्रिंग वुड किसका नाम है? अर्ली वुड। आते हैं हमारे यहाँ, है ना, मार्च के करीब, तो स्प्रिंग वुड अर्ली वुड का नाम है। नेक्स्ट, लीव्स ऑफ यूट्रिक्युलेरिया आर मॉडिफाइड इनटू, ठीक है, जो यूट्रिक्युलेरिया है उसके पत्ते जब मुड़ जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? हुक, टेंड्रिल, ब्लैडर या पिक्चर। तो एक गोल सा स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, उसको क्या बोलिएगा? ब्लैडर। थोड़ी सी शेप खराब है, ऐसा कुछ बनता है, ठीक है, तो वो ब्लैडर। 37 का ऑप्शन है सी। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ लीव्स अकर इन नीम, नीम में कैसे पत्ते होते हैं? ऑप्शन है आपके पास सिंपल, पाल्मेटली कंपाउंड, पिनेटली कंपाउंड या डी। सोचिए जरा सा। ठीक, सोच लिया। अब देखो, पत्तों की अरेंजमेंट तो चलो फाइलोटैक्सी होती है, वो बाद में करेंगे, लेकिन टाइप्स ऑफ लीव देखो। एक तो होता है सिंपल पत्ता, जिसमें कोई डिवीजन नहीं होती, जिसमें कोई डिवीजन नहीं होती, वो पूरा का पूरा पत्ता ऐसे ही होता है, मतलब उसका मिड रिब जो जा रहा था ना, ये मिड रिब जो है सेंटर में, उसमें कोई कट नहीं लगा होता, इंसीजन नहीं होता कोई। दूसरी तरफ होता है कंपाउंड लीव, दूसरी तरफ क्या होता है? कंपाउंड लीव, जिसमें कट लगा होता है। अब वो दो तरीके का होता है, एक होता है पिन्नेट, ये क्या होता है? पिन्नेट। ये रुक जाओ, ठीक है, इसी पे लिखते हैं। चलिए, एक होता है आपके पास पिन्नेट और दूसरा कौन सा होता है? पाल्मेट। दूसरा होता है आपके पास पाल्मेट। अब पिन्नेट और पाल्मेट क्या होता है? ठीक, पिन्नेट और पाल्मेट क्या होते हैं आपके पास? तो चित्र की मदद से हम समझने की कोशिश करेंगे। पाम क्या होता है आपके पास? हथेली ना। मान लो ये हथेली जा रही है और उसके आगे डिवीजन हो गई, उसके आगे सारी डिवीजन हो गई, ऐसा चित्र याद रखना बस दिमाग में। फॉर एग्जाम्पल, भांग का पत्ता कभी देखिएगा, एक पॉइंट होता है ना, भांग लिख लेना इसके नीचे, ऐसे जाता है उसके साइड से। लेकिन जो आप नॉर्मल क्या देखते हो, नीम देखो या फिर आप कड़ी पत्ता देख लो, उन सब में कैसी होती है? पिन्नेटली कंपाउंड। इन सब में कैसी होती है? पिन्नेटली कंपाउंड होती है। तो क्वेश्चन पे वापस चलते हैं। क्या पूछा था उन्होंने कि नीम में कैसा होता है? तो नीम में कैसा पाया जाएगा? पिन्नेटली कंपाउंड। नीम में कैसा पाया जाएगा? पिन्नेटली कंपाउंड पाया जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा आपके पास सी। ठीक, 38 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट, पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑन लीव्स ऑन स्टेम और ब्रांच इज कॉल्ड। पत्तों की अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं भाई? देखो, पत्तों के लिए टर्म होती है फाइलो। ठीक, तो क्या वो कहलाएगी पत्तों की अरेंजमेंट? फाइलोटैक्सी। फूलों की अरेंजमेंट इन्फ्लोरेसेंस होती है। ठीक है, तो ऑप्शन हो गया आपके पास बी, 39 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिश्यू दैट गिव्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड कंसिस्ट ऑफ लिविंग सेल्स इज पेरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा या कोलेन्काइमा। ठीक, ये पूछा है उसने। अब चलते हैं वापस। तो इसमें ना एक चीज याद रखना, एक टेबल बना ले। ठीक है, तो देखिए, टिश्यूज की बात कर रहे हैं, प्लांट्स के टिश्यूज की। ठीक, प्लांट के टिश्यूज, ये फ्लो चार्ट याद रखिएगा। प्लांट में दो तरीके के टिश्यूज होते हैं। एक तो होते हैं जो डिवाइड कर सकते हैं, तो वो होते हैं मेरिस्टेमेटिक। मेरिस्टेमेटिक जो डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसमें होते हैं एपिकल, जो ऊपर होते हैं एपिक्स पे, और होते हैं इंटरकैलरी जो बीच में होते हैं, और लेटरल जो नीचे होते हैं।
ठीक, ऊपर वाले दो एपिकल और इंटरकैलरी लेंथ को बढ़ाते हैं, ये गर्थ को बढ़ाता है। अब आते हैं परमानेंट में। परमानेंट दो तरीके के होते हैं, या तो हो सकता है वो सिंपल हो या कॉम्प्लेक्स हो, या तो सिंपल हो या कॉम्प्लेक्स हो। सिंपल में होता है आपके पास कॉलेनकाइमा, पेरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। उसमें से ये चीज पूछी जाती है कि बताओ कौन लिविंग है कौन डेड है, तो सिंपल के आगे ये आप लिखिएगा, एक है पेरेनकाइमा और कॉलेनकाइमा, ब्रैकेट लगा के, ये दोनों लिविंग होते हैं, ये दोनों क्या है, लिविंग है। और तीसरा स्क्लेरेनकाइमा तो डेड है। पेरेनकाइमा का मेनली काम होता है फूड की स्टोरेज करना, मतलब मेन काम वही होता है, लेकिन स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना किसका काम होता है, स्क्लेरेनकाइमा का और कॉलेनकाइमा का। और स्क्लेरेनकाइमा जी डेड होते हैं, तो लिविंग मैकेनिकल टिश्यू। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिविंग मैकेनिकल टिश्यू, तो कौन होता है आपके पास लिविंग मैकेनिकल टिश्यू, वो है आपके पास कॉलेनकाइमा। ठीक, ऑप्शन हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेरिस्टेम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। अभी तो किया हमने, लंबाई में एपिकल और इंटरकैलरी, चौड़ाई में सेकेंडरी ग्रोथ में लेटरल करता है मेरिस्टेम मदद। डी ऑप्शन 41 का। नेक्स्ट, लाइकोपेसिकन एस्क्यूलेंटम इज द साइंटिफिक नेम ऑफ, ये किसका नाम है साइंटिफिक, चिलीज, टमाटो, कैप्सिकम या फिर शुगर केन, ये किसका साइंटिफिक नेम है, ध्यान दें प्लीज, ये है आपके पास टमाटो का। शुगर केन का भी इंपॉर्टेंट है तो वो भी लिख लो। सेक्रम, टाइप्स बहुत सारी हैं, सेक्रम ऑफिशियल या कुछ भी, अभी सिर्फ सेक्रम लिख रहे हैं आप जीनस, ठीक है। नेक्स्ट 42 हो गया। 43 क्वेश्चन, मेन वाटर ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट्स इन फ्लावरिंग प्लांट्स इज, एंजियोस्पर्म होता है फ्लावरिंग प्लांट, आई थिंक इतना क्लियर होगा आपको, फ्लावरिंग प्लांट्स का दूसरा नाम एंजियोस्पर्म होता है। उसने पूछा है कि कौन मेन ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट्स होते हैं इनमें, ऑप्शन है ट्रकीड्स, वेसल्स, दोनों या नन ऑफ दीज। ध्यान दीजिए प्रश्न की तरफ कि कौन मेन ट्रांसपोर्टिंग चैनल होता है किसमें, एंजियोस्पर्म्स में। 43 क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, बोथ ए एंड बी, ऑप्शन होगा सी, दोनों ही। वेसल्स और ट्रकीड आर मेन ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट्स एंजियोस्पर्म्स में स्पेशली। नेक्स्ट, एक्सार्च टाइप ऑफ जाइलम अकर्स इन, अब इसको ना आपने बार बार बोलते रहना है और कॉपी पे लिख लेना है। एक्सार्च पीएम रूट्स, एक्सार्च पीएम रूट्स, पी बाहर एम अंदर, प्रोटोजाइलम बाहर मेटाजाइलम अंदर, और किसमें, रूट्स में, किसमें, रूट्स में। तो ट्रिक से याद रखें, एक्सार्च पीएम रूट्स, तो एक्सार्च कंडीशन रूट्स में होती है, एंडार्च हो जाएगी स्टेम में, सिंपल। नेक्स्ट, बुलीफॉर्म या मोटर सेल्स का काम क्या होता है, ये बड़े बड़े सेल्स पाए जाते हैं एपिडर्मिस में, इनका काम क्या होता है, हीट रेजिस्टेंस, मिनिमम वाटर लॉस, मेंटेनिंग आयन बैलेंस या मिनरल एक्विजिशन। इन जनाब का काम होता है पानी की लॉस को कम करना, सिकुड़ने में मदद करते हैं ना, है ना, जैसे क्या हो जाए आपके पास कि बड़ी धूप है तो ये उसको बंद होने में मदद करते हैं, तो ऑप्शन होगा बी, मिनिमाइजिंग वाटर लॉस। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ टिफ्लोसोल फाउंड इन अर्थवॉर्म इज, टिफ्लोसोल नाम का एक स्ट्रक्चर पाया जाता है इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में, उसका क्या काम होता है, सिक्रीट डाइजेस्टिव जूस, रेगुलेट ब्लड फ्लो, इमल्सिफाई फूड या फिर इंक्रीज करना, जो एरिया सरफेस एरिया होता है ना एब्जॉर्प्शन का, उसको इंक्रीज करना, या ये काम होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है, तो मेनली इसका काम होता है सरफेस एरिया को इंक्रीज करना। जैसे हमें होता है ना विलाय, याद होगा आपको, हमें क्या होता है विलाय होते हैं टू इंक्रीज सरफेस एरिया एब्जॉर्प्शन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, स्टडी ऑफ टिश्यूज इज, देखो स्टडी पूछी जाती है एक ना एक टेट में तो याद रखिएगा, स्टडी ऑफ टिश्यूज, हिस्टोलॉजी, मॉर्फोलॉजी तो एक्सटर्नल फीचर्स की स्टडी, पैलेंटोलॉजी फॉसिल्स की स्टडी, डेंड्रो पेड़ों की स्टडी, सारी इंपॉर्टेंट है तभी डालिए ऑप्शन में, ऑप्शन होगा ए। 47 का, ये तो हम अभी करके आए भाई, ओव्यूल जब राइप हो जाता है, जब पक जाता है, ओव्यूल जब पक जाता है तो वो क्या बनाता है, फ्रूट बनाता है, ओवरी बनाता है, सीड बनाता है, फ्लावर बनाता है, तो वो क्या बनाया, ओव्यूल बनाता है सीड, और ओवरी क्या बनाती है, फ्रूट बनाती है, ध्यान रखें 48 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट 49, एक्सोस्केलेटन इन कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ हार्ड प्लेट्स, जो कॉकरोच है ना उसके ऊपर हार्ड प्लेट्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, तो क्या बोलते हैं, अगेन याद ही करना पड़ेगा भाई, स्क्लेराइड्स, उसकी जो
एक्सोस्केलेटन मतलब बाहर जो उसका हिस्सा होता है ना हार्ड वाला, उसको क्या बोलते हैं, उन प्लेट्स को क्या बोलते हैं, स्क्लेराइड्स बोलते हैं। ठीक, ऑप्शन ए 49 का। नेक्स्ट 50th क्वेश्चन है, उमाटिडिया, लास्ट ही क्वेश्चन है, उमाटिडिया आर फाउंड इन, उमाटिडिया नाम के ना कुछ मतलब सेल्स टाइप होते हैं, वो किस में पाए जाते हैं, रिसेप्शन में मदद करते हैं किसी चीज को परसीव करने में। ईयर ऑफ बर्ड्स, आई ऑफ फ्रॉग, आई ऑफ इंसेक्ट्स या आई ऑफ बर्ड। फोटो रिसेप्शन मदद करते हैं। आप सोच लो, फोटो का था लाइट, लाइट कहाँ पड़ती है, आंखों में पड़ती है। अब किसकी आंखों में पड़ती है, कान तो गया ही ना, किसकी आंखों में होते हैं, ये इंसेक्ट्स की आंखों में होते हैं। ऑप्शन हो गया आपके पास सी, 50th क्वेश्चन का ऑप्शन है आपके पास सी। ओके जी, ठीक है, आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हों, थोड़ी सी आपकी कुछ मदद हो जाए इससे। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।